दोस्तों, जैसे मैंने आप सब लोगों के साथ बात की है कि ये कंसेप्ट हमारी जिंदगी में क्या ला सकता है, हमें क्या बेनिफिट्स दे सकता है। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए आरसीएम क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मीटिंग उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम सब लोगों के लिए आरसीएम हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, हमें यहाँ क्यों बैठना चाहिए। जैसे अभी मीना जी ने बोला कि अगर आप अपने साथ कुछ लोगों को इस मीटिंग में बैठाते हैं तो जिससे क्या होगा, उनको भी समझ आएगा ये बिजनेस एक्चुअल में है क्या और ये किस टाइप का बिजनेस है। यहाँ कैसे लोग, आम आदमी यहाँ खास बन जाता है, कैसे एक छोटा सा इंसान इस बिजनेस को डिसीजन लेके इस पे वर्क करके अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस बिजनेस से हर वो चीज जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो और आप जाने अनजाने में नहीं ले पाए, कोई भी ड्रीम आज तक आप अपना पूरा नहीं कर पाए, वो सारे ड्रीम आपके यहाँ से फुलफिल हो सकते हैं। जैसे मैं हमेशा आप लोगों के साथ बात करता हूँ, पूरी एनर्जी के साथ बात करता हूँ, उसमें मैं आपको एक तो इस बिजनेस का एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या है, ये बिजनेस का, आप सब लोग यहाँ पे मीटिंग सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, उनका क्या फायदा, उसके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, ये बिजनेस जो है ये कितना बड़ा बिजनेस है वो बताने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताने वाला हूँ, कैसे आप अपनी लाइफ में इस बिजनेस को ला सकते हैं, कैसे आप अपने काम को करते करते, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप दुकानदार हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप जो भी करते हैं उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को भी ऑटोमेटिकली साथ साथ में कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, और साथ में ये बताता हूं कि ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है यहाँ बिना इन्वेस्ट के आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसके लिए ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। बस इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो इस बिजनेस को कंटिन्यूटी से करते हैं, कंसिस्टेंटली, जो इसको स्टेप बाय स्टेप इस पे चलते रहते हैं। ऐसे लोग इसमें नहीं कामयाब होते जो आते हैं, कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यहाँ से बड़ी जल्दी से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर हम इस बिजनेस को सिस्टमेटिकली करते हैं, बिल्कुल प्लान करके करते हैं, बिल्कुल टारगेट लेके करते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली करते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, कल भी मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, आज भी आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जो बार बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो यही है कि हमारा मेन फोकस जो है वो स्टेप जो हमारी वो है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ता है, जो हमें ये बताता है कि भाई हम आरसीएम कर रहे हैं, आरसीएम हमारा बिजनेस है, आरसीएम हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी लाइफ में चेंज आ सकता है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस जो है वो इस पे रहना चाहिए कि कैसे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे बैठाएं। मैंने आपको कहा सिर्फ 90 डेज अगर आप प्रॉपर तरीके से हर एक बात को, क्योंकि जो मेरा ट्रेनिंग का प्रोग्राम, ट्रेनिंग देने का सिस्टम है वो क्या है, मैं हर एक टॉपिक को बार बार रिपीट करता हूँ और उसको अलग अलग तरह से ब्रीफ करता हूँ कि ये बिजनेस एक्चुअल में क्या है, इसको क्यों करना है और कहाँ करना है, कैसे करना है ना। अगर हम करेंगे तो हमारे क्या फायदे, नहीं करेंगे तो हमारे क्या लॉसेस है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जैसे आपको पता महाभारत में एक बात कही गई है कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज है। इस बिजनेस में भी जो ये सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा और मैं यहां से पैसे कमा लूंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इस बिजनेस में अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपको इस बिजनेस में, अगर आपको आपका हर एक सपना पूरा हो सकता है, तो आपको वो चीजों को तो सीखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे करना क्या है। और एक्चुअल में अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमें करना क्या है, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। 8 बजे हम लोग मीटिंग शुरू करते हैं और 8 बज के 40 मिनट में हमारी ये मीटिंग खत्म हो जाती है। और इन बिटवीन में आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी से पिछले 15-20 दिन से मैं कंटिन्यूटी से आ रहा हूँ और आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपके भीतर उस इंसान को,
जो कहीं हार चुका है, जो ये मान चुका है कि भाई बाकी लोग होंगे जो इसमें कामयाब हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता, उनको जगाने के लिए आ रहा हूं। उनके अंदर वो, देखिए दोस्तों, इंसान हारता कब है? जब उसको उस चीज के बारे में पता नहीं है, जब उसको क्लैरिटी नहीं है ना, जब उसको पता ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है। जब एक आदमी को ये समझ आ जाए कि मुझे इस बिजनेस में क्या करना है, तो वो कभी भी किसी भी टाइम कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों, मैं वो सारी क्लैरिटीज आपको देता हूँ। जितने भी बैरियर है, जितने भी चैलेंज है, जितनी भी प्रॉब्लम इस बिजनेस में आती है, वो सारी मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ कि बिजनेस में वो कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअल में हमें सीखनी है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें छोड़ना है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बदलाव करके हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एनीवेज, आज जितने भी लोग आए हैं सबका वेलकम करता हूँ और आज की मीटिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं, नाम मेरा विपिन अंग्राल और 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। और इस बिजनेस में जो भी इंसान आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको टाइम चाहिए और उसको सिक्योरिटी चाहिए। पैसा मतलब इतना कि अगर जो भी उसके घर की रिक्वायरमेंट है, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, वो सारे यहाँ से पूरे हो जाए। दूसरा पैसा मतलब टाइम चाहिए कि अगर मेरे पास पैसा है, साथ में मेरे पास टाइम भी हो। अगर मैं यहाँ पे एक बार मेहनत कर लूँ, मुझे दोबारा से वो मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, फिर मैं उसको सिर्फ मैनेज करूँ सारी जिंदगी, कोई मेरा बॉस ना हो, मैं अपनी मर्जी से इस बिजनेस को करूँ। मैं अपनी मर्जी से, मैं खुद का बॉस हूँ, है ना, खुद का मेरा डिसीजन हो, खुद का मेरा सब कुछ हो। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज आप इस बिजनेस को सही ढंग से कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप धरती पे रहे या ना रहे, आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो जाए और उनको इनकम जो है प्रॉपर तरीके से आती रहे। तो दोस्तों, दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जहां पे बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी इंसान जो हो उस बिजनेस में अपनी लाइफ को ये तीनों चीजें पा सकता है। तो दोस्तों, कैसे ये काम करता है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने आप सबको बताया, जब ये हमें बिजनेस मिलता है तो इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती दोस्तों। बस छोटी सी एक आदत है जिसको हमें चेंज करना, अगर उसको हम चेंज कर लेते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। सबसे पहली चीज जो इस बिजनेस को अपने माइंड को समझाने वाली वो यही है कि ये बिजनेस जो है, यहाँ हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है? जो हमारे घर का खर्चा है। अगर हम कहीं से भी पैसा कमा के घर लाते हैं, वो पैसा हम कहीं ना कहीं खर्च करते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड में क्या आती है? हाउस होल्ड चीजें। उसमें क्या है? आपको पता है, आपको चाय पीनी है, चाय तो मार्केट से लानी ही पड़ेगी। अगर आपको ब्रश करना, वो आपको मार्केट से लाना ही लाना है। अगर आपको पेस्ट करनी है, वो आपको मार्केट से लाना ही लाना है। अगर आपको कपड़े पहनने हो, आपको मार्केट से लाने हैं। अगर आपको शूज पहनना है, आपको मार्केट से लाना ही लाना है। अगर आपको सॉक्स, अगर आपको अंडर गारमेंट चाहिए, तो आपको मार्केट से लाना ही लाना है। अगर आपको हल्दी, मिर्च, नमक, तेल, जो भी चीजें घर की बेसिक रिक्वायरमेंट है, नमक तक, वो सारा आपको मार्केट से लाना ही लाना। आप ये कह ही नहीं सकते कि सर ये इसके बिना हम रह सकते हैं। हर एक शख्स, चाहे वो 10 रुपए कमाता है, चाहे वो 100 कमाता है, चाहे वो 1000 कमाता है, चाहे वो 10,000 कमाता है, चाहे वो लाख, उनकी हर एक की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब डिपेंड ये करता है कि हर आदमी अपनी कमाई के हिसाब से खर्चा करता है। कुछ लोग कम कमाते हैं, इसलिए वो ध्यान इस चीज पे देते हैं कि हमें सस्ता मिले। कुछ लोग पैसे कमाते हैं, वो इसलिए सामान लाते हैं कि उनको क्वालिटी मिले, इसलिए वो बड़े बड़े मॉल पे जाते हैं। तो ये एटीट्यूड है हमारा। अपने अपने ढंग से हम अपनी अपनी धारणा बनाए, हम उसी तरह से करते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस में हर एक आदमी को वही अपॉर्चुनिटी मिलती है। गरीब आदमी होगा उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है, अमीर आदमी होगा उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है, कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है, कोई अनपढ़ होगा उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है, कोई औरत होगी, लेडी होगी, उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है, कोई जेंट्स होगा उसको भी वही अपॉर्चुनिटी है। हर एक आदमी को इक्वल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब वो अपॉर्चुनिटी क्या है? सिर्फ छोटा सा एटीट्यूड बदलना है, छोटा सा नजरिया बदलना है। देखिए, अगर हमें लाइफ में पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के हमारे पास साधन क्या है? जहां हम जॉब कर सकते हैं, जहां हम बिजनेस कर सकते हैं। जॉब के लिए हमें एजुकेशन चाहिए, टैलेंट चाहिए, वहां टाइम देना पड़ेगा। और दुकानदारी के लिए हमें पहले से एडवांस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी।
उसमें रिस्क भी है, लेकिन ये नई 21st सेंचुरी का, नई टेक्नोलॉजी का, नए तरीका का बिजनेस है। यहाँ हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो हमारे घर का बेसिक एक्सपेंडिचर है, जो हमारा बेसिक खर्चा है, वो अगर हम लोग दुकान चेंज कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो यही सिर्फ खर्चा चेंज करके अपना यहाँ पर बहुत बड़ा एम्पायर बनाया जा सकता है। और वो कैसे बनाया जा सकता है, मैं उसकी बेसिक एजुकेशन आपको अगले 10-15 दिनों के अंदर देने वाला हूँ। और रोज मैं उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें आपको बताता हूँ। मैं बार बार हर चीज को बार बार बताता हूँ, उसको अलग अलग तरीके से करके। जो मेरी लाइफ का 20 साल का एक्सपीरियंस है कि इसमें लोग आ जाते हैं लेकिन वो इसको कर क्यों नहीं पाते। इसमें पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, वो भी नहीं कर पाते। कई बार अनपढ़ आदमी भी आके इसको नहीं कर पाते, कई बार औरतें भी नहीं कर पाती, कई बार मर्द भी नहीं कर पाता। और कई बार ऐसा होता है कि हर तरह का आदमी इसको बड़े ढंग से कर लेता है। और मैंने आपको एक चीज बताई है, दुनिया में सक्सेस की जो रेशो है, कामयाबी का जो जो दायरा है, वो सिर्फ 5% है। हर बच्चा जब पैदा होता है उसका माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अगर जॉब करे तो सबसे बड़ी पोस्ट पे करे। हर एक गरीब से गरीब माँ बाप भी चाहता है मेरा बच्चा अच्छा ऑफिसर बने, बड़े लेवल पे जाए। हर माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन देखना चाहते हैं, अपने शहर का सबसे बढ़िया इंसान देखना चाहता है। कोई भी इंसान, माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बेटा चपड़ासी बने, मेरा बेटा जो वो गली गली साफ करे, मेरा बेटा जो है वो, मतलब कोई माँ बाप नहीं चाहता। हर माँ बाप जो है ना, चाहे वो गरीब है चाहे कोई है, वो अपने बच्चे के लिए बड़े सपने देखता है। इसी तरह हम भी जब छोटे थे हमने भी बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन जब हम फील्ड के अंदर गए, हमने जब सिस्टम को सही ढंग से नहीं किया, तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम हमारे जितने भी सपने थे वो एक समय पे आके वो सारे के सारे चकनाचूर हो गए। जिससे क्या हुआ, जो हमारे अंदर का मन था वो हार गया। अब हम उसको कोई भी चीज के लिए बताते हैं ना, भाई तू ये कर सकता है, वो अंदर से ये कहता है कि बाकी सारे लोग कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो मेरी ट्रेनिंग है ये मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। और उस इंसान को जो चारों तरफ से ये हार चुका है कि सारी दुनिया कर सकती है, मैं नहीं कर सकता, मैं उसके लिए ये ट्रेनिंग मैंने तैयार की है। उसी के लिए मैं आप सब लोगों के साथ डेली बेसिस पे आता हूँ और आपको विजन देता हूँ कि ये बिजनेस स्टार्ट तो जीरो से होता है, ये बिजनेस स्टार्ट तो घर से होता है, ये बिजनेस तो अपने से होता है, लेकिन ये बिजनेस आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। मैं डेली आपके दिमाग के साइज को बड़ा करना चाहता हूँ, आपकी सोच को बड़ा करना चाहता हूँ। दोस्तों, दुनिया में हर चीज, दुनिया के जितने भी महान लोग हैं वो एक ही बात कहते हैं कि अगर जीवन के अंदर किसी भी इंसान को आप पैसा दो ना दो लेकिन उसको सपने बड़े दो। अब्दुल कलाम यही कहते हैं कि अगर जीवन के अंदर आप किसी की, अगर किसी को आप देना चाहते हो उसको बड़े सपने दो और उन सपनों को पूरा करने का रास्ता बताओ। तो दोस्तों, मैं आपको आपके सपने पूरे करने के लिए वो रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास वो 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज कम से कम भी 10 से ऊपर लोग होंगे जो मेरी टीम में करोड़पति बने होंगे इस बिजनेस से, है ना। और बहुत सारे ऐसे जो है जो लाखोंपति बने, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर बनाए इससे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से गाड़ियां ली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से ऊपर उनकी इनकम है। वो, उनका कोई बॉस नहीं है, उनका दिल करे तो ये काम करे, उनका दिल करे ना करे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन वो सीरियस है अपने काम को लेके, इसलिए वो लोग पैसा ले रहे हैं। वो लोग इस बिजनेस में जब आए थे उस टाइम उनको भी ऐसे लगता था ये काम हमसे नहीं चल सकता, लेकिन वो टिके रहे। वो जैसे जैसे सिस्टम कहते रहे, जैसे जैसे उनके सीनियर ने उनको बताते गए, वैसे वैसे वो करते गए। आज वो सारे के सारे लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। आप सब भी पहुंचेंगे। और मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ कैसे हम इस बिजनेस को स्टार्ट करें और स्टार्टिंग में हमें किन किन चीजों की जरूरत है उसके ऊपर कुछ बातें। ये जो मैं आपके साथ कुछ बातें करता हूँ, जर्नली बातें करता हूँ, ये इसलिए करता हूं क्योंकि आपका जो माइंड है उसके अंदर वो चीज बिलीव तैयार हो जाए कि भाई मैं इस बिजनेस को खेलते खेलते आसानी से इसको करूं। हम लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को अपना बर्डन बना लेते हैं, अपना सिर दर्द बना लेते हैं। हम हमें ऐसे लगता है यार, हम कहीं नहीं दोस्तों, ये बिजनेस को एंजॉय करते करते, इस बिजनेस को नाचते झूमते झूमते हमें करना। हमें हर चीज को पहले से क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस वर्क कैसे करता है। तो इस बिजनेस में, सॉरी,
एक मिनट। अ, ये क्या हो गया? दोस्तों, जैसे मैं डेली आपको ये जो स्टेप है इसको बार बार क्यों बता रहा हूँ इसको, और इससे पहले मैं आपको हर बार आपको वो चीजें बताता हूँ जिससे आपके अंदर का दिल निकल जाए और आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें, है ना। तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए इसको, ये 6 तरह के हुनर चाहिए। हुनर जिसको स्किल्स कहते हैं, 6 तरह के स्किल्स हमारे पास होने चाहिए अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहे, आप दुनिया में किसी भी काम अगर फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, आपके पास 6 स्किल्स चाहिए। वो कैसे है इसको समझना दोस्तों। सबसे पहली चीज है मैनेजमेंट। आप आप अपने आप को देखिए, क्योंकि मैं पिछले कितने दिन से आपसे पूछ रहा हूं। आप ये देखिए, क्या आप आपको टाइम मैनेज करना आता है? क्या जब आपने आरसीएम शुरू किया, क्या आरसीएम को आप प्रॉपर तरीके से टाइम दे पा रहे हैं? क्या आप जो भी काम करते हैं उसको पहले से शेड्यूल बना के रखते हैं कि भाई आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है? इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना है, फॉर्मल बनाना है। हमें एक बिजनेसमैन की तरह बनाना है। हमें एक, जैसे एक रिच मैन सोचता है, जैसे एक बिजनेसमैन सोचता है, उस तरह के थाट्स हमें बनाने हैं। अगर हमारे पास, जैसे मुझे ऑफिस में जाना उसके लिए मैं शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे अपनी दुकान पे जाना उसके लिए मैं शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा काम ये है कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट काम करने हैं और मुझे अपनी जॉब के साथ मुझे अपने टाइम को मैनेज करना है, तो मेरे पास प्रॉपर मेरी डायरी होनी चाहिए और उसके ऊपर मुझे ऐसे होना चाहिए कि मुझे आज किससे मिलने जाना है, कितने बजे जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट किसके साथ है। ये सारी डायरी मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करना सीखना हो। एक बार अपने आप डायरी के ऊपर जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप आरसीएम से पैसा कमाना चाहते हैं, जो भी गाड़ी बंगला जो भी लेना चाहते हैं, एक बार आप उसको लिख लीजिए और उसके बाद उसके ऊपर टाइम डेट डाल दीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको वो अचीव करने से रोक नहीं सकती। वो क्यों? क्योंकि जब आप लिख देते हैं तो मन को मानना शुरू हो जाता है, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप राइट डाउन नहीं करते तो इट मीन आप सीरियस नहीं है। आप जो इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, ये इसलिए आएगा, मिल गया तब भी बेस्ट, नहीं मिला तब भी बेस्ट। जैसे कहते हैं ना, एक बार क्या हुआ, फॉरेन में हिंदुस्तानी चले गए और वहां पे क्या था, एक अमेरिकन था, एक चाइनीज था और एक इंडियन थे, तीनों बैठे हुए थे। तो अचानक क्या हुआ, चाय उन्होंने चाय मंगवाई। जो चाइनीज था उसने चाय पी और कप को उल्टा कर दिया। अमेरिकन ने चाय पी, कप को सीधा रखा। अब इंडियन देख रहा था उसको। इंडियन ने कहा यार ये क्या चक्कर है, एक ने सीधा रख दिया, एक ने उल्टा रख दिया। उसने कहा मैं क्या करूं, उसने कप को टेढ़ा करके रख दिया। अब जब बेटर आया तो बेटर ने क्या किया, बेटर ने उसको पूछा भाई तुमने ये कप सीधा क्यों रखा? उसने कहा मुझे और चाहिए चाय इसलिए मैंने सीधा रखा। उसने कहा तुमने उल्टा क्यों किया? उसने कहा मुझे नहीं चाहिए थी इसलिए मैंने उल्टा कर दिया। तो उसने इंडियन को पूछा भाई तुमने क्यों इसको टेढ़ा रखा? उसने कहा अगर दोगे तब भी चलेगा, ना दोगे तब भी चलेगा। मेरे दिमाग में यही बात थी। तो हमारा कंसेप्ट यही है कि हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें लगता है अपने आप ही चल जाएगी। अगर हमारा चल गया, लोग लग गए तो अपने चल नहीं दोस्तों, हमें इसे चलाना है। अगर हमारे घर में गाय आ जाती है और वो गाय दूध देने वाली है और अगर हमें ऐसा लगे कि वो अपने आप ही दे देगी, नहीं दोस्तों, गाय दूध देती तो है लेकिन उसका निकालना पड़ता है दोस्त। इसी तरह ये बिजनेस आपको करोड़पति बना सकता है। ये बिजनेस आपके जीवन में बहुत खुशियां ला सकता है, हर चीज। लेकिन ये आपको इसमें से निकालना होगा। आप यहां से करोड़ों रुपए की, आज आपको पता है हम सबके सीनियर है मिस्टर मुकेश भंडारी। आरसीएम से उन्होंने हो सकता है 10-20 करोड़ रुपया कमाया हो, लेकिन दोस्तों आज वो आरसीएम में आज से 30 साल पहले इसी कंपनी में 500 रुपए की नौकरी किया करते थे। और जब 2000 में आरसीएम शुरू हुआ
उस टाइम उनकी जो तनख्वाह थी वो थी 7,000, लेकिन आरसीएम करके वो पिछले 25 सालों में 1,000 करोड़ के क्या बन गए हैं, मालिक बन गए, 1,000 करोड़ रुपए के। जो आदमी आज से 30 साल पहले ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जीवन में कभी उसकी 25,000 इनकम भी आ सकती है, आज वो शख्स जो है 1,000 करोड़ का मालिक बन चुका है ड्यू टू दिस बिजनेस। ये पावर देता है, ये सिर्फ आपको पैसा मतलब नेटवर्क बनाने का नहीं, ये साथ में आपको बहुत एजुकेशन देता है, आपके दिमाग को बहुत बड़ा कर देता है, ये आपको टेक्नोलॉजी का बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सिखाता है। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट अगर हम सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। तो मैनेजमेंट में क्या क्या आता है ये जल्दी से बताऊंगा मैं। सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या है कि मैं अगर इस बिजनेस को करूंगा तो सबसे पहले मुझे अपना टाइम मैनेज करना और मुझे गोल सेट करना कि मैं यहाँ से लेने क्या आया हूँ। तो मुझे वो दोनों चीजें लिखनी कि मेरा बड़ा गोल क्या है, मेरा छोटा गोल क्या है, मेरा मिड गोल क्या है, मेरा माइक्रो गोल क्या है, मेरा सब माइक्रो गोल क्या है, मुझे ये सारे लिखने हैं। मतलब मेरे 5 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 2 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 1 साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 6 महीने बाद मुझे क्या मिलेगा, 3 महीने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 महीने में क्या मिलेगा, ये सारी चीजें मुझे बनानी होंगी। इसमें इस बिजनेस का नियम है, टारगेट बनाओ और टारगेट अचीव करो। अगर आपको टारगेट बनाना नहीं आता, अगर आपको लिस्ट बनाना नहीं आता, अगर आपको टाइम मैनेज करना नहीं आता, तो आप मेरे पास फिजिकल आ सकते हैं, मैं आपको उसकी ट्रेनिंग भी आने वाले टाइम पे देने वाला हूं, लेकिन दूंगा तभी जब आपके पास डायरी पेन होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हर चीज का टारगेट सेट करना होगा और उस टारगेट को प्रॉपर तरीके से अचीव करना होगा। इस बिजनेस में 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं, टाइम, लोग और मनी। ये तीनों चीजों के हमें अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं, अपने टाइम को, अपने लोगों को और साथ में मनी को, अगर हमें इनको यूज करना आता है तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है दोस्तों। हमें लोगों को लाना है, उनको ट्रेन करना है, लोगों को अपना प्लान बताना है इस बिजनेस का, क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं। हमें लोगों को ये प्लान बताना है, फिर उनको ट्रेन करना है, फिर उनको डुप्लीकेट करना है, उनको सिखाना है कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। जैसे आप करेंगे उसी तरह टीम को सिखाना है, तभी आप आगे आ सकते हैं। आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। आपको अपनी छोटी छोटी गतिविधियों को, जो भी आप फील्ड के अंदर करेंगे, उन सबको मैनेज आपको करना होगा। अगर आप ये करने में हो जाते हैं तो आपका बिजनेस नंबर 1 बन सकता है। तो कैसे ये काम करता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये कुछ चीजें ये आपको फर्स्ट मंथ में सीखनी है। सबसे पहली चीजें हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी आदमी को ज्वाइन करवाओ, उसको MRP DP BV ये जरूर बताओ, उसको स्लैब सिस्टम जरूर बताओ, उसको आरसीएम का जूम मीटिंग जरूर बताओ, डाउनलोड करो उसको। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, उसको सिस्टम के साथ जोड़ दो दोस्तों। अगर आप उसको सिस्टम से जोड़ दोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। ये जितनी भी चीजें ये आपकी लाइफ में 2025 के अंदर बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे टारगेट बन सकती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या आती है, गोल सेट करना। अब देखिए कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, शॉप, जहां भी हम जाते हैं वहां तो हमारा गोल सेट होता है। सुबह हमें कोई नहीं उठाता, हम पूरे टाइम पे वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आरसीएम की बात आती है, या कोई आपका बॉस नहीं होता, या आपको खुद अपना टाइम सेट करना होगा, खुद अपना ड्रीम बनाना होगा, खुद आपको गोल अपना सेट करना होगा। भाई आप मीटिंग देने क्यों जा रहे हो, आप लोगों से बात करने क्यों जा रहे हो, आप इस बिजनेस को शेयर कैसे करोगे, आप नए नए लोगों के साथ मिलकर अपनी टीम को बना सकते हैं दोस्तों। तो कैसे गोल सेट करते हैं, आज आप कहाँ हैं और आपको जाना कहाँ है। हम इस बिजनेस में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कंपनी हमें इस बिजनेस में स्टार डायमंड बनाती है। स्टार डायमंड का मतलब होता है कि कंपनी कहती है कि इस बिजनेस में मैं तुम्हें स्टार डायमंड बना रही हूँ। स्टार डायमंड का मतलब क्या है, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, आज जो आदमी स्टार डायमंड है उसने भी जीरो से शुरू किया था, आज से 25 साल पहले जब उसने शुरू किया, आज वो स्टार डायमंड है। अगर वो आदमी उस टाइम एक प्रोडक्ट था, उस टाइम कंपनी का कोई शोरूम नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था उस टाइम कंपनी का, है ना, तो वो आदमी उस टाइम कामयाब हो सकता है जब इस बिजनेस में ना कोई शोरूम था, ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई मीटिंग थी, ना कोई सेमिनार था, ना कोई आदमी को चेक आता था, कुछ नहीं। एक आदमी ने स्टार्ट करके अगर वो आदमी स्टार डायमंड बन सकता है, और स्टार डायमंड की जो मिनिमम इनकम होती है हर महीने की, वो 50 लाख से ऊपर होती है। तो इसका मतलब उस आदमी ने भी सिर्फ आरसीएम ज्वाइन किया था, उस आदमी ने भी सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, उस आदमी ने भी कुछ और नहीं किया था, और
उसने, कंपनी ने उसको भी स्टार डायमंड बनाया, उसने मान लिया और वो आज स्टार डायमंड है। हम मानते नहीं है, हम ये मानते ही नहीं है कि ये हमें इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है। तो कंपनी आपको पहले दिन कहती है कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बना दिया, मैंने तुम्हें मालिक बना दिया, अब तुम कितने सालों में यहाँ पहुंचोगे अब तुम पे डिपेंड करता है। अब मैं बन तो गया, मुझे सीट तो मिल गई डॉक्टर की, लेकिन मैं रहता हूँ कंपाउंडरों के साथ, मैं रहता हूँ नर्सों के साथ, मैं रहता हूँ वकीलों के साथ, मैं रहता हूँ किसी और, तो मैं जीवन में कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे उस इंस्टीट्यूट में बैठना पड़ेगा, उस एजुकेशन में बैठना पड़ेगा, उस माहौल में बैठना पड़ेगा यहाँ डॉक्टर बैठते हैं। इसीलिए हाँ, अगर सपोज आप कहते हैं मैं कॉलेज नहीं जाता और आप बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं और आप किसी के पास जाते हैं, उसको कहते हैं भाई साहब मैंने डॉक्टरी की सारी किताबें पढ़ ली लेकिन लाइफ में मैं ऑपरेशन नहीं किया कभी, तो क्या कोई मरीज उनसे ऑपरेशन कराएगा? इसी तरह इस बिजनेस में जब आप मीटिंग में बार बार आते हैं, यहीं से आप डायमंड बनेंगे, यहीं से आपकी जिंदगी बदलेगी। और अगर आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। तो आज हम जीरो हैं, कंपनी ने हमारा फॉर्म भर दिया, अब हमें कहाँ जाना है? डायमंड बनना है। अब डायमंड जिस दिन हम बन गए, हमारी जो अगली जितनी जनरेशन है उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको इनकम ऑटोमेटिकली आती जाएगी। अब ये कैसे काम करता है इसको समझना दोस्तों। तो हमें 5 साल का गोल बना के काम करना है, इसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं कि ये सब चीजें हमें 5 साल में मिलेंगी और हमें इसके लिए क्या क्या करना होगा उन चीजों को हमें समझना है। तो दोस्तों आज हम लोग 1,000 पीवी, हमें गोल क्या बनाना है? हमें पहला टारगेट जो हमारा 3 महीने का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1 तारीख से हमने काम शुरू करना है, और सॉरी 1,000 बीवी से काम शुरू करना है और 40,000 बीवी हमें आफ्टर 3 मंथ। ये हमारा पहले 4 महीने का हमारा टारगेट है और इस 4 महीने में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी भी है और साथ साथ में हमें अपने गोल को अचीव करते जाना है। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? जैसे हमारा पहला टारगेट क्या हो गया, 1,000 से लेके 5,000 तक कैसे जाना, हमें इसके ऊपर काम करना है कि कैसे, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप है। अगर हमने इसको अचीव कर लिया, अगर हमने इसको सही ढंग से अचीव कर लिया, दोस्तों मैं आपको सच में कहता हूं, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये पहला स्टेप है, अगर मैं इसको, मुझे इसको तोड़ना आ गया तो इसका मतलब आगे के जो 21 स्टेप है मैं उन सबको भी ब्रेक कर सकता हूं। ये 1,000 से 5,000 तक कैसे जाया जाता है इसके ऊपर मैं आपको कल बताऊंगा पूरे प्रॉपर तरीके से। जो मैं टाइम पहले लेता हूं वो मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यू आर ए पावरफुल पर्सन, कंपनी की तरफ से तुम करोड़पति हो। अब कितने सालों में बनोगे ये अब आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो कभी जीवन में बनो ही ना, आप चाहो तो इस बिजनेस को छोड़ के जा सकते हो, और सबसे आसान है इस बिजनेस को छोड़ना, लेकिन सबसे मुश्किल है इस बिजनेस को पकड़ के रखना। और अगर आप इसको पकड़ के रखते हैं प्रॉपर तरीके से, डेली बेसिस पे इस मीटिंग में बैठते हैं, सब कुछ सीखते हैं, आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बातें आपको समझ आती हैं उनको लोगों के साथ चर्चा करें, फील्ड में निकलें और बात करें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये सिर्फ सीखने के साथ नहीं चलेगा, आपको साथ साथ प्रैक्टिकल लोगों के साथ बात करनी होगी। सबसे पहले इसके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो। अगर प्रोडक्ट आपको अच्छे लग गए हैं और आपको पता है 6 महीने के बाद अगर प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, अगर आपको वो भी मिल चुके हैं, तो प्लीज फिर डरने वाली कोई बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बात करिए। अब आने वाले टाइम पे आप सब लोग जो फील्ड में जाते हो, जो भी आपको चैलेंज आते हैं कि लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग कहते हैं सर इतनी दूर कौन लेने जाएगा, सर ये है, जो भी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि उनको आप कैसे जवाब दे सकते हैं और जिससे वो लोग आपकी बात मान के आपके साथ आए। तो ये सारे क्वेश्चन सबके साथ हुए, जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर था उसके साथ भी ये क्वेश्चन आए, आज भी लोगों के साथ वही क्वेश्चन है, लेकिन इन सब की क्लैरिटी में फ्यूचर में आपको देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप सब लोग लोगों को लाते रहिए जिससे आपका बिजनेस बढ़े। तो सुखदेव जी हमारे साथ, सुखदेव सर। जासिम। हाँ जी सर, सुखदेव सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अरुण जी, सुखदेव सर अपनी अनम्यूट करें। हेलो सुखदेव सर, अरुण जी आप अनम्यूट करें।
बीरबल जी आप करें अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है? सुदेव साहब दोबारा से अनम्यूट करें। सर अरुण जी आपकी आवाज यार, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अब जी ठीक है। जी सर। सर आपकी अब आ रही आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है सर मेरी। अब अब आ रही है। तो मैं, हाँ हाँ, मैं यही कह रहा था कि सर जैसे भी आपने कहा कि गोल के लिए तो गोल डेफिनेट जरूरी है, और अगर हमें कोई भी चीज को प्राप्त करना उसके लिए एक लक्ष्य, एक टारगेट फोकस होकर करेंगे तो डेफिनेट सर कामयाब होंगे। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, बहुत जबरदस्त, इसको हम सीख रहे हैं सर। सर कोचिकल लोगों को प्रमोट करें सर प्लीज। ठीक है। जी जी सर, जी जी। अरुण जी कहाँ चले गए? बीरबल जी अनम्यूट करें। हुसैन सर, हुसैन जी अनम्यूट करें। मोहम्मद हुसैन सर, मोहम्मद अली जी, ओम प्रकाश जी। जय सेम सर। हाँ जी हाँ जी। सर ठीक बोला सर, आपने तो बहुत अच्छा बोला सर। इसमें तो सुस्त नहीं रहना है सर, जितना हो सके क्विक करना है, सोचना है, फिक्र करना है, और सुस्ती नहीं करना है सर। इसमें तो बस कंटिन्यू करना है सर। यही बिल्कुल आपने सही है। बोला ना सर, बहुत कोशिश बिल्कुल करेंगे सही। सर। बिल्कुल सही है। सर हुसैन भाई कहाँ है? थैंक यू। हुसैन जी अनम्यूट करें। हेलो। बीरबल जी आप अनम्यूट करें। गुरप्रीत सिंह जी हैं, गुरजीत सिंह जी हैं। गुरजीत सिंह अनम्यूट करें। नो गुड सेम सॉरी के तरफ। हुसैन हेलो। साहब। हाँ जी हाँ जी जी बोलिए। सर। कैसे हैं? जी सर, आवाज आ रहा है जनाब? बिल्कुल सही आ रहा है आवाज। हाँ जनाब, गुड आर्सेम सर। गुड आरसीएम कैसा? समझ आ रहा है थोड़ा मुझे? बिजी हाँ जी। 2-3 दिन में मुझे बिजी रहा जनाब। कोई बात नहीं, बात डेली में, डेली मीटिंग में आइए आप। ठीक है सर। अच्छा गोविंदा जी हैं, गोविंदा जी यहाँ पे सामने बैठे हुए। गोविंदा जी आप इसको अनम्यूट करें, खोलिए आप पहली बार आए मीटिंग में। अक्षय जी, अक्षय जी अनम्यूट करें। जो भी बात करना चाहता प्लीज अनम्यूट करें। हाँ गोविंदा जी कैसा लगा हेलो। आपको? समझ आया कुछ? ठीक है सर, ठीक।